आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। और आज का हेडिंग क्या है? कैलेंडर का ड्रॉप 3। और आज इसमें क्या होगा, ये लेक्चर पूरा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पे डेडिकेटेड रहेगा और बहुत कम देर का लेक्चर रहेगा। और जानते हैं, इसको शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, शायरी हम बोलते हैं, वो बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आज का शायरी है कि तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पे ताना होगा। तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग होंगे, तेरे खुशी में पूरा जमाना होगा। तो सक्सेसफुल पर्सन बनने का भरपूर कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको क्या होगा कि जमाना के साथ चलना है, आपके पीछे जमाना होना चाहिए, बैरियर बनिए। और अगर आप कामयाब नहीं होइएगा तो आपको अपने पहचानने से इनकार कर देंगे। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो जो आपको नहीं भी मतलब जानता होगा, वो आपसे जान पहचान बनाने का कोशिश करेगा। तो ये लाइन इसी के लिए डेडिकेटेड था। जब इंसान तैयारी कर रहा होता है तो लोग ताना ही मारता है, यार देखो ना 4 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, अभी कुछ उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि तेरी कामयाबी पर तारीफ। वही लोग अगर कामयाब हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, तो बहुत लोग तारीफ करते हैं कि वाह बहुत अच्छा लड़का था, बहुत मेहनत किया, बहुत जी जान लगा के पढ़ा। और जिस समय वो तैयारी कर रहा होता है, पूरा दौर उसका गुजर रहा होता है, एग्जाम नहीं निकल रहा होता है, तो वही लोग ताना मारते हैं। और सही बात है कि तेरे दुख में कुछ लोग होंगे, तेरे खुशी में पूरा जमाना होगा। जैसे शादी ब्याह का सीन होता है तो उसमें देखिएगा कि बहुत लोग को मतलब दावत भी नहीं रहता तो लोग चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और किसी के यहाँ कोई डेथ कर गया तो गिने गुने कुछ लोग ही आते हैं। तो इसी पे तो कहा गया कि तेरे दुख में कुछ लोग होंगे, तेरे खुशी में पूरा जमाना होगा। तो कामयाब बनने का भरपूर कोशिश कीजिए। आपको मतलब जमाना चाहिए, जमाना को आप चाहते हैं कि अपने साथ रखने का, तो कामयाब बनिए। अगर जिस दिन आप नाकाम हो गए तो आपको अपने आपके अपने जो होंगे वो आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, वो आपको, आपके घर वाले खुद आपको बोझ समझेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कामयाब बनना है। तो ज़्यादा देर इस पे बोलते नहीं हैं और सीधा आ जाते हैं आज के जो टॉपिक है, हमारा कॉन्सेप्ट है। पहले इसका कॉन्सेप्ट देंगे क्या, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का। मतलब कौन सा कैलेंडर किस ईयर रिपीट करेगा और इसके पीछे का लॉजिक बताएंगे आपको। रिपीट करने का मतलब जैसे 1 जनवरी 2024 को मान लीजिए फ्राइडे है, तो फिर कितनी साल बाद वो फ्राइडे दिन आएगा, सेम कैलेंडर चलेगा। जैसे आज 2 अप्रैल है, आज ट्यूसडे है, 2 अप्रैल 2024 है, आज ट्यूसडे है, तो फिर कितना 2 अप्रैल कितना ईयर होगा जो जिस दिन ट्यूसडे होगा। ये सब सारे कॉन्सेप्ट के पीछे चलेगा। सबसे पहले एक चीज आइए आप बताते हैं कि एक साल में आपको मालूम है एक दिन क्या आता है, एक्स्ट्रा आता है। क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, मतलब 52 सप्ताह एक दिन, तो एक दिन क्या होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहे हैं कि आप जानते हैं कि हर कोई भी दिन क्या होता है, हफ्ता दिन के बाद ही रिपीट करता है, 7 दिन के बाद। तो 2 साल में क्या होगा, अगला साल भी एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। और 3 साल क्या होगा, फिर एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। और चौथा साल क्या होगा, फिर क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, 52 सप्ताह 2 दिन होता है। और पांचवा साल क्या होगा, फिर एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। छठा साल क्या आएगा, फिर एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। नॉन लीप में तो एक ही दिन एक्स्ट्रा आता है ना। सातवां साल क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। और आठवां साल क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। बस इतना ही तक रखिए, आप इसके पीछे के सारे लॉजिक को समझ जाइएगा। जैसे आप मान लीजिए पहला साल है, मतलब रिमाइंडर किसकी बात कर रहे हैं, 1 की। रिमाइंडर 1 मतलब क्या, आफ्टर इट इज डिवाइडेड बाय, इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड करने के बाद, जैसे आप 1 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आना है, 0 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कोई भी दिन क्या होता है 7 दिन बाद रिपीट करता है। तो 7 उड़ाइए, 1 2 2 4 5 6 7, मतलब यहाँ 7 यहाँ उड़ जा रहा है टोटल। तो इसके बीच का गैप कितना, देखिए 1 2 3 4 5 6 साल बाद। अब इसका मतलब समझ के जिसका रिमाइंडर 1 आया उसमें +6 जोड़ दो तो रिपीटेड कैलेंडर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2013 है, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो सिर्फ लास्ट का 2 डिवाइड कर दीजिए तो 12 कट जाएगा।
तो रिमाइंडर इसमें क्या आएगा 1। पूछेगा इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 6 साल ऐड कर देना है 2019। और क्या, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आप मान लीजिए कि आते हैं दूसरा पे, तो पहले साल का तो कोई जरूरत है नहीं, अब इसको मिटा दीजिए आप। तो यहां से देखिए 7 बुराई है 14 बुराई, 7 का मल्टीपल ढूंढना चाहिए। तो आप जानते हैं कि यहां से देखिएगा ये 2 साल का लीजिएगा, 2 साल की बात कीजिएगा तो 3 दिन एक्स्ट्रा आया, ठीक। और देखिए यहाँ से 4 साल के बीच में सिर्फ 5 दिन एक्स्ट्रा आता है, यहाँ से और यहाँ तक देखिएगा तो 1 2 3 और 5 दिन एक्स्ट्रा, अगला 4 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 5 दिन 8 हुआ। फिर 4 साल जो लिएगा तो कितना होगा, 7 के बाद सीधा कितना आता है 14, तो 8 5 13 हो जाएगा, अभी भी रिपीट नहीं किया, तो फिर 1 साल जोड़िएगा तो 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो 5 3 8 5 13 1 14, तो यहाँ पुट गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब यहाँ पे रिपीट करेगा और जोड़ लीजिए 2 4 6 4 10 11, मतलब 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट करेगा, जिसका रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ समझ गए जिसका रिमाइंडर 2 आ रहा है वो क्या करेगा, आफ्टर 11 ईयर्स रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2014 लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, 2 रिमाइंडर बच रहा है इसमें, 12 कट जाता है 4 से 3 दिनों में, 2 रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर इसका कितना है 2। पूछेगा इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 11 जोड़ दीजिए 2025 में। और फिर पूछ दे 2025 का कैलेंडर कब रिपीट कर रहा है, तो देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर 1 का क्या रूल है 6 साल, तो कितना 2021 में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। अब आइए 3 का बात कर लेते हैं, 2 मिटा देते हैं, तो तीसरा साल आपको देखना है, ठीक है। इसको मिटाइए आप, देखिए यहाँ देखिएगा चौथा साल मतलब 1 साल लिए हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा आया है, ठीक। फिर 4 साल लेंगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तीसरा साल की बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए 3 साल में यहाँ बोल रहे हैं, चौथा साल में क्या आ रहा है 2 दिन एक्स्ट्रा, और फिर 5 साल बाद क्या आ रहा है 1 2 3 5 7 दिन, तो यहाँ 7 जुड़ जा रहा है। लेकिन जो यहाँ कहाँ पे आया है 8वां साल में आया है, और 8 क्या है लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर का क्या होगा, कभी भी नॉन लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, तो यहाँ पे आप खुश नहीं हो जाइएगा 7 एक्स्ट्रा, नहीं ये नहीं होगा। फिर क्या कीजिए इसको 14 बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर 4 साल बाद क्या होगा, यहाँ तक 7 याद रखिएगा, तो 5 दिन एक्स्ट्रा होगा, अब भी नहीं हुआ, फिर 2 साल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 और 5 12, तो 2 साल में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ क्या पड़ गया 14 पड़ गया, 14 पड़ गया, 14 तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देख लीजिए लीप ईयर है कि नहीं, बिल्कुल लीप ईयर नहीं यहाँ आ रहा, और टोटल आपको कितना दिन लग रहा है 4 4 8 10 11, यहाँ 11 साल लग रहा है पूरा, यहाँ रिमाइंडर क्या है 0 है। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, जिसका रिमाइंडर 3 है वो भी आफ्टर 11 ईयर्स रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2015 रिमाइंडर 3 है, रिमाइंडर क्या है इसका 3 है, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, सिर्फ 15 को डिवाइड करके पता चल जाएगा, इसमें 11 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा 2026 में। आपको समझ में आया, फिर इसका पूछ देगा तो 2026 में क्या है 2 रिमाइंडर है, तो 2 रिमाइंडर का फिर 11 2037 में, और 37 क्या है 4 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर, और 1 रिमाइंडर का कितना 6 साल बाद, तो 2043 में। आई होप आपको ये चेंज समझ में आ रहा होगा। और अब आइए लीप ईयर वाला सिचुएशन देख लेते हैं, जब 4 साल का केस रहा है तो क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है और आपको क्लियर हो रहा है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जहां तक आप इसको पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, और लोगों के मिसकंसेप्शन को और रटने वाले प्रोसेस को हटाइए, हर चीज़ के पीछे लॉजिक बनाइए कि अगर एग्जाम में भूल जाए तो आप निकाल भी सके, आप मतलब यूं आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आप। अब जैसे देखिए आपको बता दें लीप ईयर का सीन क्या होता है, लीप ईयर में आप जानते हैं रिमाइंडर क्या रहता है 0 रहता है 4 से डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पे आइए पहले लीप ईयर में, तो यहाँ से देखिए 4 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा बोल रहा है, कटेगा क्या नहीं,
तो 5 का मल्टीपुल कौन सा होता है जो 7 से कटता है? 35। 5 5 गुना 10 नहीं, 5 दिया 15 नहीं कटेगा, 5 चौका 20 नहीं कटेगा, 5 पचे 25 नहीं कटेगा, 5 36 नहीं कटेगा, 5 सत्तर 35 कट जाएगा। और ऐसे भी देखिएगा 5 और 7 के आपस में क्या है, को प्राइम है, तो एलसीएम लीजिएगा तो 35। उतना करने का पहाड़ा पढ़ने का भी जरूरत नहीं था। तो 7 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35 बचेगा, और यहीं पे इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इधर 7 से गुना किए तो इधर भी तो 7 से गुना करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, लीप ईयर का जो कैलेंडर होता है वो आफ्टर 28 years repeats itself। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2024 है अभी, इसमें 28 जोड़ दीजिए, क्योंकि 24 क्या है, लीप ईयर है, 4 से 24 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो 2052 में रिपीट करेगा। और फिर पूछेगा कब 2052 का रिपीट करेगा, तो फिर 28 जोड़ दीजिएगा तो 2080 में रिपीट करेगा। आई होप कि इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा होगा। और एक जो एग्जाम में बहुत लीप ईयर वाला जो ट्रेंड वाला सवाल घूमता है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपको दे देगा 1872 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, और एग्जाम में एक ऑप्शन जरूर 1900 आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 72 देख लीजिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा, कहिएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 28 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा। और आप एग्जाम लिस्ट में टिक लगा के चले जाइएगा। लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि आपको हम क्या बता चुके हैं कि नॉन लीप ईयर हमेशा नॉन लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, और लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट करेगा। और 1900 क्या लीप ईयर है? नहीं, क्योंकि ये 4 सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर का क्या कंडीशन बताते हैं कि जाके प्रीवियस ड्रॉप देख लीजिएगा कि लीप ईयर का कंडीशन है 400 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ 400 से डिवाइड कर देंगे, कंप्लीट तो नहीं होगा, 300 रिमाइंडर बच जाएगा। और शर्त क्या था, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400। तो ये नहीं, ये लीप ईयर नहीं, यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, जो 28 के बाद जो कटने वाला होगा, जहां उड़ जाएगा वहां, जैसे आपको यहाँ पता था 28 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा आता था, 35 दिन। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन 1900 का माइनस होगा, 34 दिन। अब 34 को कोशिश कीजिएगा कि मल्टीपुल बनाए, 35 बनाए या 39 बनाए, 49 बनाए या 42 बनाए। तो 28 साल के बाद क्या होगा, यहाँ 34 दिन एक्स्ट्रा आया, तो 29वां साल क्या होगा, एक साल जोड़ेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो 35 को उड़ जाएगा। लेकिन ये भी क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो नहीं होगा। फिर क्या कीजिएगा कि आप यहाँ, आपको ये समझ में आ गया, और आप सोचिए फिर कि 4 साल का गैप लेंगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा जुड़ेगा, नहीं बुड़ेगा। फिर 4 साल का गैप लेंगे तो फिर 5 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 24 5 39 5 44 नहीं बुड़ेगा। फिर 4 साल का गैप लेंगे तो 34 5 39 5 44 5 49 उड़ गया। और 4 4 4 का मल्टीपुल है, मतलब 28 के बाद 4 32 4 36 40, ये भी तो लीप ईयर आ रहा है। तो मतलब क्या होगा कि 28 और प्लस 12, वहां 12 साल एक्स्ट्रा लग गया ना, तो प्लस 12 जोड़ दीजिएगा, तो आपका 1912 करेक्ट आंसर होगा। आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1772 में भी मिलेगा, क्योंकि 1800 साल क्या लीप ईयर नहीं है, इसमें 28 जोड़िएगा तो 1800, और 1800 खुद लीप ईयर नहीं है, फिर इसमें 12 जोड़ दीजिएगा, तो 1812 आपका करेक्ट आंसर होगा। यही आपका कितना हो, 1672 में भी होगा, ठीक है। लेकिन ये काम आपका 1572 में नहीं होगा। 1572 क्या है, एक लीप ईयर है, और उसमें 28 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1600। और 1600 क्या है, खुद लीप ईयर है, यही 1600 आंसर होगा। आई होप मैंने इस रिपीटेशन के हर एक बारीकी को समझाया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कृपया करके इसको फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा फील हुआ है क्लास करके। और जाते जाते आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, और जाते जाते मैं फिर से वही शायरी बोलूँगा कि जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद, जय हिंद। और प्रीवियस ड्रॉप जो है मेरा, जो फेल हो चुके हैं 10th एग्जाम के मैट्रिक में, वो वाला ड्रॉप जरूर लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं उनके लिए एक स्पेशल बैच लाने जा रहा हूँ ऑफलाइन, जो मेरा पूरा डेडिकेशन रहेगा कि उनको सफल बना दे, जो लोग मैथ्स में जिनका क्रॉस लग गया उनको। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद और जय हिंद।